नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि ईरान ने लगभग 120 मिसाइल एक साथ इसराइल पर दाग दी, जिसके कारण इसराइल को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक तनाव का माहौल ज़रूर बन गया। लेकिन दोस्तों, जब से ये काम हुआ है तब से लेकर जो ईरान है उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले इस बात की प्रबल संभावना है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, देर सवेर इसराइल इसका बदला ज़रूर लेगा। और दूसरी तरफ अब जो इसराइल के मित्र देश हैं, जो G7 ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और दूसरे एक देश और भी आते हैं, उन देशों ने अब कमर कस ली है कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाएंगे। G7 देशों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अब वो लोग ईरान पर और प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके कारण ईरान दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके। दोस्तों, ये बात तो तय है कि जो G7 देश हैं उनका भी ये मानना है कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो तनाव और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी बैठकें केवल उस तनाव को कम करने की दिशा में काम करने के लिए की जाती हैं, लेकिन जो ये सब काम होता है इसमें इसराइल के बारे में तो कोई चर्चा नहीं की जाती। वहाँ पर केवल एक ही चर्चा होती है कि किस तरह ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएं, ईरान को किस तरीके से और पंगु बनाया जाए, जिससे ईरान और कोई दूसरी कार्रवाई ना कर सके। दोस्तों, ये बात भी तय है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो पूरा इसराइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसराइल अकेला ही G7 और अमेरिका के जो उनका सपोर्ट है उसके दम पर अपने आप को इतना बड़ा मानने लग गया है कि अब वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में किसी कंट्री से भी नहीं डरता है। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है उसकी और ईरान की आपस में खटपट है, इसका फ़ायदा भी जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उनको मिलता रहता है। और जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक साथ होकर कभी भी इसराइल के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अब जो इसराइल के ऊपर ईरान का हमला हुआ था उससे कुछ मुस्लिम देश खुश हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि इसराइल जब चाहे ईरान के जो एटमी हथियार हैं उन पर भी, जो एटमी ठिकाने हैं उन पर भी अटैक करके ईरान के मंसूबों को मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।